गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसे अनेक घटनाएं और उपदेश हैं जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। उनमें से एक कहानी खुद को कभी भी अकेला मत समझो का संदेश देती है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंग्स बाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनकी ख्याति सुनकर बहुत प्रभावित थे और उनसे मिलने आए। गांव के एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता। इस अकेलेपन से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसका नाम रामू था। रामू एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वो हमेशा खुद को अकेला और असहाय महसूस करता था। वो सोचता था कि उसकी समस्याएं केवल उसकी है और दुनिया में कोई और उसकी परेशानियों को नहीं समझ सकता। एक दिन रामू अपनी फसल बेचने शहर जा रहा था। रास्ते में वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और उसकी मनोदशा भी खराब थी। उसने सोचा, मैं हमेशा इतना संघर्ष करता हूँ लेकिन मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरे पास ना तो धन है ना ही कोई मित्र। रामू उसी रास्ते पर चलते हुए एक पुराने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु से मिला। साधु ध्यान में लीन थे। रामू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सुकून था। रामू ने साधु से पूछा, महाराज, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं अकेला नहीं हूँ बेटा, प्रकृति मेरे साथ है। यह हवा, ये पेड़, ये पक्षी और यहाँ तक कि तुम सब मेरी साथी हो। अकेलापन केवल मन की एक स्थिति है। रामू ने कहा, लेकिन मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दुख केवल मेरे हैं और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। साधु ने रामू को एक कांच का बर्तन दिखाया जिसमें पानी भरा हुआ था। साधु ने कहा, इस बर्तन को देखो, इसमें पानी के बुलबुले हैं। क्या तुम सोचते हो कि ये बुलबुले हमेशा अकेले हैं? रामू ने जवाब दिया, नहीं, बुलबुले पानी के अंदर बने हैं। साधु ने कहा, बिल्कुल सही। ये बुलबुले भले ही अलग अलग दिखते हैं लेकिन यह सब पानी का ही हिस्सा है। ठीक इसी तरह हम सभी एक ही सृष्टि का हिस्सा है। हमारा अकेलापन केवल एक भ्रम है। साधु की यह बात रामू के मन में गहराई तक बैठ गई। उसने महसूस किया कि वो भी इस प्रकृति का हिस्सा है और उसकी समस्याएं भी अस्थायी है। उसने अपने आसपास की चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश की। वो महसूस करने लगा कि उसकी मदद के लिए उसके परिवार, मित्र और यहाँ तक कि प्रकृति भी है। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आज आपने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं खुद को कभी भी अकेला महसूस नहीं करूँगा। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ आती है लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं। जो भी हमें अकेला महसूस होता है वो केवल हमारे मन का भ्रम है। जब तुम अपने अंदर को झांक कर देखोगे तब समझोगे कि सृष्टि का हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने आगे कहा, अकेलापन तब होता है
जब हम अपने मन में दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को खोलते हैं और दूसरे से जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कभी भी अकेला नहीं हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करो। हम सभी इस सृष्टि का हिस्सा हैं और हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, वस्तुएं और परिस्थितियां हैं जो हमें सहारा देती है। जब भी आप अकेला महसूस करें तो अपने मन को शांत करें और अपने आसपास की सकारात्मक चीज़ों को देखें। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल हमारे मन का भ्रम है। इसे दूर करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और दूसरों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखद और संतोषजनक बन जाता है। नमो बुद्धाय।